पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। बीती रात से पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास भारी गोलाबारी जारी है। इससे पहले गुरुवार रात को पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, लेकिन भारत पूरी तरह सतर्क रहा। हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 ने कई ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारत अब तक 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मार गिरा चुका है। इसके अलावा पठानकोट में पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की गई है। पाकिस्तानी सुसाइड ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाया, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। साफ है कि भारत न सिर्फ हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि हर सीमा पर पूरी तरह चौकन्ना भी है। भारत की शक्ति ने पाकिस्तान के मंसूबों को किया नाकाम। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की थी। ये हमला ऑपरेशन सिंदूर के अगले ही दिन 7 मई की रात को हुआ, लेकिन भारत ने रूस से मिले एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम की मदद से इस बड़े हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने सिर्फ रक्षा नहीं की, बल्कि जवाब भी दिया। 8 मई की सुबह भारत ने इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के कई शहरों को भी निशाना बनाया था, जिसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उतरलाई और भुज जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने शामिल थे। लेकिन हर जगह भारत की सतर्कता और ताकत ने दुश्मन के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को किया नाकाम। 8 से 9 मई की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन हमले की साजिश रची। इस बार निशाना था वेस्टर्न बॉर्डर और जम्मू कश्मीर, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह चौकन्ना थी। पाकिस्तान के सभी ड्रोन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराए और हर हमले का करारा जवाब दिया। सेना ने साफ शब्दों में कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और हर खतरे का जवाब पहले से ज्यादा ताकत के साथ दिया जाएगा। पाकिस्तान की ये ड्रोन साजिश एक बार फिर नाकाम रही और भारत ने ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ तैयार है, बल्कि हर कदम पर दुश्मन से 2 कदम आगे भी है। भारत की ताकत 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन गिराए। पाकिस्तान की एक और साजिश भारतीय सेना ने नाकाम कर दी है। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत ने अब तक पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। इस बड़े ऑपरेशन में सेना ने आधुनिक हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें L-70 गन, शिल्का सिस्टम और एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है। हर मोर्चे पर सतर्क भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि कोई भी घुसपैठ या हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दुश्मन की हर चाल का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। पंजाब और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पंजाब और चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता का स्तर बेहद सख्त कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 7 मई से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। वहीं राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। अमृतसर और अजनाला की कोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, जबकि जरूरी मामलों की सुनवाई 12 मई तक जारी रहेगी। गुरदासपुर जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट लागू किया गया। हालांकि जेल और अस्पताल के
इससे छूट दी गई है, लेकिन सुरक्षा के लिए उनकी खिड़कियां बंद रखने के आदेश दिए हैं। जालंधर में रात 10 बजे के बाद ध्वनि संयंत्रों, ढोल और बड़े हॉर्न्स पर रोक लगा दी गई है। अमृतसर, मोगा और कपूरथला में पटाखे बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी पुलिस और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी कर्मचारियों को 24/7 ड्यूटी के लिए अलर्ट पर रखा गया है। साफ है कि पाकिस्तान और चंडीगढ़ अब हाई अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। देश के 8 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 29 एयरपोर्ट को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर गुरुवार को 90 फ्लाइट रद्द कर दी गई। पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए ड्रोन हमले के बाद सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत अब यात्रियों को डबल सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। एयर इंडिया, आकाश, स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने यात्रियों से कहा है कि वे फ्लाइट से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर जिलों में एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल ये सब कदम उस कार्रवाई के बाद लिए गए हैं जब 6 मई की रात भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भारत पाक तनाव के बीच फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फ्लाइट ऑपरेशंस पर भी बड़ा असर पड़ा है। एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए सभी उड़ानें 10 मई की सुबह 5:29 बजे तक रद्द कर दी हैं। वहीं इंडिगो ने 11 शहरों के लिए अपनी 165 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं, जिसमें धर्मशाला, ग्वालियर, किशनगढ़ और बीकानेर जैसे शहर शामिल हैं। आकाशा एयर ने यात्रियों के लिए 7 किलो कैरी ऑन लगेज लिमिट कर दी है। आकाशा ने यात्रियों के लिए 7 किलो कैरी ऑन लगेज लिमिट तय कर दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने साफ किया है कि एयरपोर्ट पर कामकाज सामान्य है, लेकिन एयर स्पेस और सुरक्षा कारणों से कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को एयरलाइन से कंफर्मेशन लेकर ही एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। अमृतसर में सभी घरेलू और बिजनेस उड़ानें रोक दी गई हैं, जबकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट को एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए दे दिया गया है। 10 मई तक कुल 52 उड़ानें रद्द की गई हैं और यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाने के आदेश जारी हुए हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सुरक्षा बलों के लिए टिकट कैंसिलेशन पर पूरी रिफंड और 30 जून तक एक बार फ्री रीशेड्यूलेशन की सुविधा दी है। वहीं इंडिगो ने अलमाटी और ताशकंद के लिए उड़ानें 14 जून के लिए रोक दी हैं। साफ है कि मौजूदा हालात में देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और फ्लाइट ऑपरेशन में हर फैसला इसी प्राथमिकता के तहत लिया जा रहा है। कई राज्यों में स्कूल बंद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश के कई राज्यों में सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। पंजाब में अगले 3 दिन तक स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और पुलिस की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लुधियाना और गुरदासपुर समेत 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरदासपुर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट का आदेश भी जारी किया गया है। हरियाणा में हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अस्पतालों को इमरजेंसी के लिए 25% बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में स्कूल बंद हैं और सीमा सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 जिलों में स्कूल बंद हैं और बॉर्डर एरिया में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है।
लेह लद्दाख में ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि लद्दाख के होटलों ने पर्यटकों को मुफ्त में ठहरने की पेशकश की है। त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट ने बीएसएफ सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि वह बॉर्डर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तमाम कदम ये दिखाते हैं कि देश किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की सतर्कता और ताकत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान द्वारा रची गई ड्रोन साजिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। दुश्मन चाहे जितने भी साजिशें रचे, भारतीय सेना हमेशा उनके एक कदम आगे रहेगी। भारतीय सेना हमेशा उनसे एक कदम आगे रहेगी और देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। जय हिंद। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फ्लाइट ऑपरेशन पर बड़ा असर पड़ा है। इसके साथ ही पाकिस्तान एक के बाद एक अपनी नापाक हरकतों पर बाज नहीं आ रहा है। बीती रात से पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास भारी गोलाबारी हुई है। तो ये L-70 शिल्का समेत तमाम जो जेट्स हैं, इनसे भारत के पास ये ताकत है इन पाकिस्तान से निपटने के लिए। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे भारत के रक्षक L-70 शिल्का JU-23 के पास जो भारी भरकम विमान है, इनसे पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। भारत एक तरफ LOC पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, तो वहीं भारत भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। भारत पूरी तरह सतर्क है। हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 ने कई ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही ढेर किया है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक भारत अब तक 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन को LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पठानकोट से अनमोल शर्मा हमसे जुड़ गए हैं। अनमोल, किस तरह की स्थिति है पठानकोट में? पूरे देश में तनाव की स्थिति है, वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है? मैम, अभी बात की जाए तो पठानकोट की स्थिति अभी तक तो ठीक है। अगर बात करें अफवाह की, तो अफवाहें जो उठ रही है पठानकोट में कि वहां पर कल रात जो है एयरबेस के पास में जो ड्रोन एक्टिविटी जरूर देखी गई है, लेकिन सुबह जब पुलिस की तरफ से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो वहां पर पुलिस को अभी कुछ नहीं मिला है। लोगों के अंदर किस तरह से जागरूकता वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बेहद ही संवेदनशील इलाका पठानकोट एक तरह से माना जाता है? मैम, अगर यहाँ लोगों की जागरूकता की बात करें तो कंधे के साथ कंधा मिलाकर के साथ वो चलना चाहते हैं और काफी लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल इन तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित सेठी हमसे जुड़ गए। अमित, किस तरह से प्रभावित वहां पर लोग हो रहे हैं? फ्लाइट्स को भी प्रभावित करना पड़ा है और कैंसिल हुई हैं फ्लाइट्स, क्या जानकारी है इस पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि
की जाए, जिस तरह से फ्लाइट भी रद्द हैं और एयरपोर्ट तो भी ये सेवाएं जो है वो बंद की गई हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग जो हैं जरूर परेशान दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज करीब सुबह 9-10 के आसपास जो है चंडीगढ़ को जो है हाई अलर्ट पे, एयर अलर्ट पे जो है बिल्कुल रखा गया था। हूटर जो है बजाए गए थे। हालांकि कुछ ही देर बाद जो है फिर दिशा निर्देश जो है सामने आ गए थे कि अलर्ट जो है उसको ओवर कर दिया गया है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों में जरूर पैनिक स्थिति है। और साथ ही चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे डीसी की बात करें हम, चाहे अन्य अधिकारियों की बात करें, चाहे सियासी गलियारों की बात करें, तो साफ तौर पे जो है उनका यही कहना है कि जो है पैनिक होने की जो है जरूरत नहीं है। और जो देश की जो सेना है वो बिल्कुल जो है जो आम जो सिविलियंस हैं उनके लिए जो है कार्य कर रही है और बिल्कुल जो है सुरक्षित रखने के लिए जो है कार्य लगातार चल रहा है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जरूर पैनिक स्थिति लोगों में जो है जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और साथ ही अलर्ट जो है वो लगातार जो है जारी किए जा रहे हैं। अमित, अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किस तरह का तनाव वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है एक तरह से। बिल्कुल अगर चंडीगढ़ की बात करें तो बिल्कुल चंडीगढ़ में जो है जरूर लोगों में, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जरूर चिंता का विषय जरूर है। साथ ही अगर चंडीगढ़ की बात करें क्योंकि चंडी मंदिर जो है वो यहाँ पे है, BRD की बात करें वो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव एरिया भी बिल्कुल हम कह सकते हैं। और लोगों में भी कहीं ना कहीं जो है जागरूकता की जो है कुछ कमी है। जिस तरह से देर रात ब्लैकआउट किया गया तो उसके बावजूद भी लोग जो है सड़कों पे जो है बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है कि बिल्कुल सड़कों पे जो है ना रहा जाए। और हालांकि अगर सुबह की आज की बात करें, जिस तरह से अलर्ट जारी किया था उसके बाद साफ तौर पे कहा गया था कि जो है बालकोनी से जो है आम लोगों को जो है नहीं जाना चाहिए, घर में ही जो है रहना चाहिए। हालांकि अब जिन लोगों ने जो है कार्य अपने किसी काम पे जाना है तो वो जरूर जा रहे हैं। और जो लोग जो है घर पे या अक्सर जो बुजुर्ग हैं वो घर के अंदर ही जो है बिल्कुल इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।